हाई नीट 2025 एस्पिरेंट्स। नीट का पेपर 15 दिन दूर है और ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है पर आपको तैयार करने के लिए और लास्ट मोमेंट आपको एक पुश देने के लिए है। क्या नीट का पेपर लेंदी होगा? क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रही हूँ, देन आई कम टू क्या नीट का पेपर डिफिकल्ट होगा और क्या ये कॉन्सेप्चुअल होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए शुरू से। विल द पेपर बी डिफिकल्ट? I don't think so that it will be a difficult paper. I've been a NEET educator for the past 15 years. By difficult, what do we mean? डिफ़िकल्ट पेपर तब होता है जब उन्होंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बोला है पेपर उससे बाहर हो जाए। तो पेपर मुझे ऐसा लगता है 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा। हर बार एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़रूर होता है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। बट यहाँ पर एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक ये होती है दैट अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी कितनी बार भी पढ़ लो हमेशा कुछ ना कुछ नया समझ में आ जाता है। सो पेपर विल डेफिनेटली बी conceptual, will have NCERT statements. The questions could be a little long and confusing so that you tend to get confused, which leads to oh my god anxiety, और उस चक्कर में हो जाती है एग्जाम में गड़बड़। So it will definitely not be out of NCERT. It will not be a difficult paper जहाँ कुछ ऐसा पूछ लिया जो अभी तक आपने किया नहीं है, सुना नहीं है, आपको आता होगा। सिंघम सिंघम नहीं, वो कौन सी मूवी थी, दृश्यम, कि आपके सामने सब कुछ हो जाएगा पर आपको समझ में शायद नहीं आएगा। सो इट्स इन नो वे ट्राइंग टू स्केयर यू, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट प्लीज़ जो लास्ट के 15 दिन भी है, आपने जितने एनसीईआरटी के चैप्टर्स किए हैं आप प्लीज़ फिर दोबारा से उन चैप्टर्स को देखिए। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है थोड़े मैच द फॉलोइंग एक्स्ट्रा आ जाए, एक आधे असर्शन रीज़न एक्स्ट्रा आ जाए, ऑप्शंस थोड़ी लंबी आ जाए, जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में शायद 8-10 सेकेंड थोड़े ज़्यादा टाइम लगे। हर क्वेश्चन में जब आपके 8-10 सेकेंड थोड़ा लंबा टाइम होगा, हो सकता है जो आपने एक सब्जेक्ट 35-40 मिनट्स में करना हो वो 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स में अभी हो। यू हैव टू बी एट दिस स्टेज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू शुड नो कि अगर ऐसा हो जाता है एग्जाम में, मुझे पैनिक बटन नहीं दबाना है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो थोड़ा सा पेपर लेंदी हो सकता है। एनसीईआरटी की लाइंस को आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा सकती है कि आपको लगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। घबराना नहीं है, पेपर सिंपल होगा आपके आपने, और पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। आपने अगर कल के मेरी एवोल्यूशन का टेस्ट देखा है, आज का टेस्ट देखा, तो आपको पता है जो मैं टेस्टिंग करवा रही हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज में अपने चैनल पे चला रही हूँ, बैठकर 3-4 घंटे लगा के सारे मॉक टेस्ट देख लो, उनमें मैं कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूँ। और इसलिए अपने क्रैश कोर्स में अभी तक मैं प्योर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स उठाकर करवा रही हूँ, बिकॉज पेपर डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल होगा, 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा और लेंदी हो सकता है। दैट विल जस्ट एड प्रेशर ऑन यू ऑफ परफॉर्मेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज कल मॉक टेस्ट स्कोर अगर आपका स्टक है उससे कैसे बाहर निकले उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो घबराइएगा मत एग्जाम हॉल में। अगर पेपर लेंदी है सबके लिए है, अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट्स पहली बार देखें, सबके लिए ऐसा, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर यू। सो टेक केयर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। बाय।